सोसाइटी में मैं आपके साथ आइए बता देते हैं मानसून की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर लगातार पिछले काफ़ी समय से मानसून बना हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज फिर 2 जगह अलर्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 जगह में बाड़मेर और जालोर सम्मिलित है, जहां पर अभी मौसम विभाग के द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। मानसून अब पश्चिमी राजस्थान की ओर शिफ्ट होने वाला है। इससे पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में झमाझम बारिश भी हो सकती है। दरअसल आपको बता दें कि वर्तमान में कम दबाव का क्षेत्र पूर्वी राजस्थान में बना हुआ है। अब इसके जल्द ही पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इस सिस्टम का प्रभाव 25 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में कम होगा, जबकि पश्चिमी राजस्थान में इसे 3-4 दिन में बने रहने की संभावना जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सिरोही, उदयपुर, जैसलमेर और जोधपुर में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। साथ ही मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के 2 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर और जालोर जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश से हो सकती है। चित्तौड़गढ़ में 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं आपको बता दें कि रविवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जमकर बारिश का दौर देखने को मिला है। बाड़मेर, देवली, जहाजपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर के 104 मिलीमीटर तो चित्तौड़गढ़ में 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। साथ ही आपको बता दें कि कल दोपहर बाद उदयपुर में मूसलाधार बारिश शुरू हुई थी और उसके बाद देखते ही देखते पूरा शहर जलमग्न हो गया। उदयपुर में दोपहर बाद हुई बारिश 104 mm दर्ज की गई और इस दौरान शहर के सभी मोहल्लों और सड़कों पर पानी भरा रहा। इसलिए आप इतने समझ लीजिए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस रूप में आप देखते होंगे उनके ट्वीट और आप हैंडल देखते होंगे ट्विटर, अगर नहीं देखते तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। आपको मालूम पड़ेगा किस प्रकार उनके इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, किस प्रकार नौजवान है उनको अगर किसी ने आगे बढ़ाया है युवाओं को। इंदिरा गांधी के जमाने से आज तक हमेशा कांग्रेस लड़ती आई है। आपको बता दें कि आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं मंडी व्यापारी। आपको बता दें कि 4 दिन तक अब मंडी को बंद रखा जाएगा। आइए पूरी नजर डालते हैं एक रिपोर्ट की। राजस्थान से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आर पार की लड़ाई के मूड में आए हैं मंडी व्यापारी। 4 दिन बंद रहेंगी मंडियां, शुल्क नहीं चुकाएंगे जयपुर वाले। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश से विरोध में मंडी व्यापारी अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने जब 4 दिन मंडियों में कारोबार बंद रखने का ऐलान कर दिया, प्रदेश की सभी 247 मंडियों में 25 अगस्त से 28 अगस्त तक व्यापार बंद रहेगा। रविवार को संघ की कार्यकारिणी और संघर्ष समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता के मुताबिक बैठक में सभी मंडियों के प्रतिनिधि और संघर्ष समिति के सदस्य मौजूद थे। सभी सदस्यों ने केंद्र सरकार की दोहरी नीतियों का विरोध किया है। मंडी व्यापारियों ने 21 अगस्त को भी अपना कारोबार बंद रखकर विरोध जताया था। 28 अगस्त को फिर से संघर्ष समिति की बैठक होगी। उसमें आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी और इसमें बंद को आगे बढ़ाने का निर्णय भी लिया जा सकता है। अध्यादेश के विरोध में संघ ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि आगामी निर्णय तक व्यापारी मंडी समिति को मंडी सेस और कृषक कल्याण शुल्क अदा नहीं करेंगे। संघ की मांग है कि मंडियों में काम करने वाले व्यापारियों को भी मंडी सेस और अन्य लेवी से मुक्त किया जाए। मंडियों में मेंटेनेंस के लिए पैसा राज्य सरकार को उपलब्ध करवाने की मांग भी की गई है। खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने राज्य सरकार से यह भी मांग की कि सेस की दर 0.50% की जाए तथा साथ ही कृषक कल्याण शुल्क को समाप्त किया जाए ताकि मंडियों के अस्तित्व को बचाया जा सके। दौसा जिले के उपखंड लालसोट के मंडावरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंडावरी पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की है। जी हां, जुआरियों के खिलाफ मंडावरी पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुलजिम से 52 ताश के पत्ते सहित 8,000 रुपये भी जब्त किए गए। साथ ही आपको बता दें कि थाना मंडावरी के गांव बिलोना कला में
स्कूल के पास मंदिर के चबूतरे पर खेल रहे थे जुआ। जी हाँ, स्कूल के पास मंदिर के चबूतरे पर जुआ खेला जा रहा था। थाना मंडावरी पुलिस ने विशेष टीम गठित कर सरदार पुत्र सीताराम गाड़िया लोहार निवासी बिलोना कला को गिरफ्तार किया है। दुर्गेश पुत्र ओम प्रकाश निवासी बिलोना कला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास पुत्र राधेश्याम निवासी बिलोना कला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दौसा जिले के अंदर मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचौरा में मंत्रालय कर्मचारियों ने ग्रेड पे बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मंत्रालय कर्मचारियों ने सोमवार को एसडीएम कोर्ट जाकर के रामगढ़ पचौरा में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि प्रदेश में प्रशासन की प्रमुख आधार की कड़ी के रूप में कार्य करने वाले मंत्रालय सेवा संवर्ग के घनिष्ठ सहयोग को अल्प वेतन ग्रेड पे 2400 पर कार्य करना पड़ रहा है। मंत्रालय सेवा संवर्ग के कार्मिकों द्वारा पिछले वर्षों से अल्प वेतन को स्टेट पैरिटी के आधार पर बढ़ाकर ग्रेड पे 3600 करने की मांग की गई। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2018 से पूर्व मंत्रालय कर्मचारियों ने प्रदेश स्तर पर 1 माह तक धरना प्रदर्शन भी किया था। वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते मंत्रालय कर्मचारी सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से लगातार कनिष्ठ सहायकों की ग्रेड पे 2400 से बढ़ाकर ग्रेड पे 3600 की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के पत्र में लिखा है कि अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए 2400 की ग्रेड पे असहायता महसूस करा रही है। दौसा जिले के उपखंड लालसोट से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा लालसोट के थाना मंडावरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जी हाँ, विधानसभा लालसोट के थाना मंडावरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 15 वर्ष के गुमशुदा बालक को 12 घंटे में पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि 15 वर्ष के गुमशुदा बालक को 12 घंटे के अंदर पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है। दिवांचली खुर्द निवासी ने 15 वर्ष के नाबालिग पुत्र के घर से गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको बता दें कि 15 वर्ष के नाबालिग पुत्र के घर से गुम होने की कराई थी रिपोर्ट दर्ज। पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने नाबालिग की गुमशुदगी को लिया है गंभीरता से। जी हाँ, पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने नाबालिग की गुमशुदगी को लिया था गंभीरता से। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल चौहान, पुलिस उप अधीक्षक सतीश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर तलाश शुरू की गई थी। आपको बता दें कि थानाधिकारी भरतलाल मीणा, हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुमार, कांस्टेबल विनोद कुमार ने 12 घंटे में नाबालिग को ढूंढ निकाला है। जी हाँ, 12 घंटे के अंदर नाबालिग को दस्तयाब कर लिया गया। आपको बता दें कि टीम ने साइबर सेल और मुखबिर की सूचना से गुमशुदा बालक को जगतपुरा जयपुर से दस्तयाब किया है। साथ ही मंडावरी पुलिस ने बालक को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति दौसा को पेश किया गया। आपको बता दें कि बारा जिले के अंदर एक मकान के पास गड्ढा खोद दिया गया आरोपी के द्वारा। मकान को पहुंचा है बहुत ही नुकसान, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति को कोई भी इंसाफ नहीं मिल सका। बारा जिले के अंदर भूपेंद्र कुमार गालव पुत्र संतोष पाल गालव ने अपनी समस्या को लेकर के संबंधित थाना समेत एसपी को कई ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। न्याय की आस में पीड़ित ने एक पत्र गृह मंत्री के नाम भी भेजा है। ज्ञापन में पीड़ित भूपेंद्र कुमार गालव ने बताया कि उनका मकान खेड़लीगंज अटरू मेन रोड पर स्थित है। मकान के पास दिलीप चौरसिया पुत्र कैलाश चंद चौरसिया का प्लाट है। उक्त प्लाटों में कई सालों से खाली पड़े हुए हैं, जिस कारण इसमें पानी भर जाता है और कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने उनकी दीवार के सारे प्लॉट में मकान निर्माण के लिए दीवार के सारे नींव खोद दी, नींव भी जेसीबी से खोद दी, जिससे पीड़ित के मकान को नुकसान पहुंचा है। कुछ कहने पर आरोपी लड़ाई झगड़े पर उतर जाते हैं। ज्ञापन अटरू डीएसपी थानाधिकारी आदि को दिया गया है, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित भूपेंद्र ने कहा कि पर अटरू थानाधिकारी की मिलीभगत के कारण आरोपी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोपी को थानाधिकारी का सहयोग होने से उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। थानाधिकारी हरलाल की ओर से कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जाता। पीड़ित ने एसपी से मांग की है कि थानाधिकारी को आदेशित कर आरोपी को सख्त हिदायत देकर गड्ढों को बंद करवाया जाए और आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या मामला हो आपके साथ?
गड्ढे का मामला है, दिलीप चौधरी ने गड्ढा तोड़ रखा है। फिर आपने थाने में शिकायत दी? अपने थाने में शिकायत की, 10 रिपोर्टें थाने में दी, 3-4 रिपोर्टें इसको को दी, जिला कलेक्टर को दी, गृह मंत्रालय को दी, कोई सुनवाई अच्छा, इतनी कार्रवाई करने के बाद भी फिर भी कुछ भी नहीं हुआ? तो अभी साहब ने कहा कि उसकी जगह खुदाई करेगा, कुछ भी करेगा, मेरा मकान करे, क्या कोई करे, उसकी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, और आपके वहाँ पानी भरा अभी? हाँ? पानी भरा भी गड्ढे में? पानी भराया 1 फुट, 2 फुट पानी भरा। अच्छा, क्या मकान में सीम में? सीम आ रही है और उधर 6 फुट दीवार मैंने बनवाया कि उसके पत्थर निकल गए। ठीक है, मकान डलने की संभावना है? कहाँ का मामला है ये? आपको बता दें कि फुलेरा के अंदर मुंडवाड़ा में फुलेरा थाना अंतर्गत पुलिस चौकी का विधिवत उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ वृक्षारोपण भी किया गया। एसपी ग्रामीण शंकरदत्त शर्मा ने फीता काट करके विधिवत रूप से गणेश पूजा करके फुलेरा थाना अंतर्गत मुंडावड़ा चौकी का उद्घाटन किया है। वह आमजन को पुलिस का विश्वास दिलवाया। चौकी खुलने से हाईवे सहित क्षेत्र के गांवों को भी सुरक्षा मिल सकेगी। फुलेरा से ज़्यादा दूरी होने पर ग्रामीणों ने रखी थी चौकी की मांग। एसएचओ फुलेरा सुरेंद्र सिंह के प्रयासों से क्षेत्र में चौकी का मिला है स्वरूप। उद्घाटन अवसर पर एसडीएम सांबरलेक राजकुमार कसवा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू, लक्ष्मण दास स्वामी, वृत्ताधिकारी राजकंवर, फुलेरा एसएचओ सुरेंद्र सिंह, सांबरलेक एसएचओ हवा सिंह, रेनवाल एसएचओ कैलाश चंद मीणा, मुंडावाड़ा चौकी प्रभारी बीरबल चौधरी सहित कई लोगों का वहां पे मौजूद रहे और उनको माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। मुंडवाड़ा थाना फुलेरा के अंतर्गत आता है और यहाँ पर इस हाईवे पर पुलिस प्रेजेंस कोई भी नहीं है। जोबनेर थाना, फुलेरा थाना, सांबा थाना करीब 20 किलोमीटर से ऊपर इनकी डिस्टेंस है। इस रोड पर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, अपराधों की भी बहुत ज़्यादा संख्या है और अपराधी तत्वों का मूवमेंट भी रहता है। और साथ साथ में जो पुलिस का ध्येय है कि आम जन में सुरक्षा और अपराधी में डर, इसके लिए आवश्यक है पुलिस प्रेजेंस है। इसके लिए यहाँ पर जो ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के सहयोग से और पुलिस महकमा एसएचओ हैं, सीओ साहब है, पीओ साहब है, इनके सभी के सहयोग से आज एक पुलिस चौकी स्थापित की गई है जो कि मुंडवाड़ा ये अस्थायी चौकी है वर्तमान में। और यहाँ पर एक कांस्टेबल और 4 जवान हमेशा रहेंगे। एक मोटरसाइकिल में अलॉट कर दी है और जो बिल्डिंग है ये ग्राम पंचायत के सहयोग से उपलब्ध कराई है, ग्रामवासियों ने सभी मिलकर और सभी के सहयोग से आज ये शुभारम्भ मैंने कर दिया। और अब मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ सभी ग्रामवासियों को और करीब 18-19 गाँव जो चौकी में पड़ेंगे सभी ग्रामवासियों को कि पुलिस पूरा प्रयास करेगी कि लोगों को न्याय मिले। यदि कोई घटनाक्रम होता है तुरंत पुलिस पहुँचे, पुलिस को तुरंत सूचना मिले। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के अंदर आज बीजेपी कार्यालय में स्वर्गीय अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी गई। राजधानी जयपुर के अंदर आज बीजेपी कार्यालय में आज स्वर्गीय अरुण जेटली को श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभी में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि स्वर्गीय अरुण जेटली जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि नमन। भाजपा परिवार सुदृढ़ करने में आपके उल्लेखनीय कार्यों को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आप एक ओजस्वी वक्ता, कुशल प्रशासक, सरल एवं मिलनसार व्यक्ति के रूप में हमें सदैव स्मरण रहेंगे। सदन में जो कुछ हुआ ये तो पहले से ही लग रहा था कि ये जुगाड़ की सरकार है। इनको 14 तारीख को ही अपना बहुमत सिद्ध करके सदन से भागने की जल्दी थी। बहाना तो कोरोना की चर्चा का था, लेकिन आधी अधूरी चर्चा हुई। आज कोरोना की स्थिति ये है कि संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और सरकार सिर्फ आंकड़ों में है। जिस तरीके के बिलों पर आनन फानन में बिल लाए गए, हम लोगों ने सुबह भी प्रोटेस्ट किया कि बिजली के कारण, बिजली के बिलों के कारण आप तो विधानसभा में बिल ला रहे हो, लेकिन जो असली पीड़ा बिजली के बिलों के कारण राजस्थान की जनता भुगत रही है, किसान भुगत रहा है, 1,42,00,000 उपभोक्ता भी भुगत रहा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन उस चर्चा की इजाज़त नहीं मिली। और अभी जो आपने बताया जो दृश्य था तो वो सुबह से लग ही रहा था कि सरकार आनन फानन में बिल पारित करके इस सदन को और एडजोन करने के फिराक में है। राठौड़ साहब को बाहर करने का इस तरीके से बहुत कम देखा गया। इस तरीके का जो मामला है राजस्थान की
विधानसभा में ऐसे दृश्य बहुत कम होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो है वो पूरे तरीके से पूर्वाग्रह से भी ग्रसित है, सवालों के जवाब भी नहीं है, और इस तरीके का आचरण सदन में करके मुझे लगता है कि वो गलत परंपराओं को डाल रही है। आपको बता दें कि बूंदी जिले के अंदर फिट इंडिया अभियान के तहत युवा मंडलों ने योग किया। बूंदी जिले के अंदर खेल युवा मंत्रालय, भारत सरकार व नेहरू युवा केंद्र बूंदी की ओर से विवेकानंद युवा मंडल द्वारा ग्राम सत्तुर में फिट इंडिया के तहत योगासन व खेलों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक दीपा मेवाड़ा ने बताया कि युवा मंडलों द्वारा शारीरिक युवाओं की फिटनेस के लिए योग करना एवं युवाओं पीढ़ी को योग के लाभों के बारे में बताया गया। साथ ही यह करीब 4 साल तक फिट इंडिया विभिन्न विषयों को लेकर के कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिसमें पहला शारीरिक फिटनेस को लेकर क्षेत्रों, ग्रामीणों, अंचलों में विभिन्न खेलों की गतिविधियां, दौड़, रस्साकसी, कबड्डी, खो खो, योगासन आदि कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, ताकि सभी अधिक से अधिक युवाओं का खेलों के प्रति रुझान पैदा हो सके। साथ ही आपको बता दें कि इसी के तहत नवयुवक मंडल सत्तुर में 100 मीटर दौड़ का आयोजन किया जाएगा खेल मैदान के अंदर, जिसका शुभारंभ पंचायत सहायक नंदलाल सैनी द्वारा किया जाएगा तथा योग प्रचारक महावीर सैनी द्वारा युवाओं को शारीरिक फिटनेस के तहत आदि कई योगासन का अभ्यास करवाया गया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार दिया गया। साथ ही खेलों के प्रति जागरूक के लिए शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चंदन सैनी, दीपक, गोवर्धन सैनी, शिवराज, दुर्गा शंकर, दीपक जांगेड़, राम कल्याण, लोकेश आदि लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि दौसा जिले के अंदर बिजली विभाग, बिलो और वीसीआर के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बिजली की दर वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। बिजली के बिल माफ करो, माफ करो, माफ करो। विजिलेंस का आतंक खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। बिजली विभाग, बिलो व वीसीआर के नाम फैल रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दौसा में भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बिजली के बिलों में हो रही बढ़ोतरी को कम करवाने को लेकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवाड़ी ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पर आरोप लगाते हुए बताया कि अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगमों में बिल 2 माह में आता है, जबकि राजस्थान में ही जयपुर निगम में 1 माह में आता है, जिससे सभी प्रकार के शुल्क जो कि 2 माह में लगने चाहिए थे वह 1 माह में लगने के कारण बिल 2 गुने हो जाते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि हर गांव व शहर में विजिलेंस ने चेकिंग के नाम पर आतंक मचा रखा है और चोरी के नाम पर वीसीआर बड़े पैमाने पर भरी जाती है और फिर उपभोक्ताओं से सीधे पैसे लेकर के वीसीआर को कैंसिल कर रफा दफा कर दिया जाता है। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष ने चेतावनी भी दी कि हमारी मांगों को 10 दिन में नहीं माना गया तो हम पूरे राजस्थान में 31 अगस्त को हर जीएसएस व भाजपा के द्वारा आंदोलन कर प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर रतन तिवाड़ी, महामंत्री सभापति राजकुमार जायसवाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष उर्मिला जोशी, नगर अध्यक्ष विपिन जैन, मीडिया प्रभारी शिव कुमार सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। और से ये घोषणा की गई थी कि 3 महीने के बिजली के बिल हम माफ़ करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने माफ़ करना तो दूर की बात है, अब बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए हैं जो 1 यूनिट लगभग 30 रुपये की हर घर को पड़ रही है। हर महीने ये बिजली का बिल देने लग गए जो 2 महीने में देते थे। आज भी अजमेर विद्युत वितरण निगम और जोधपुर विद्युत वितरण निगम ये दोनों 2 महीने में बिल देते हैं, जबकि जयपुर वाला विद्युत वितरण निगम है वो 1 महीने में दे रहा है। तो जितने भी शुल्क हैं, स्थायी शुल्क समेत, वो सारे शुल्क हमको 1 महीने में देने पड़ रहे हैं, जबकि बाकी जगह 2 महीने में देते हैं। तो एक तो डबल चार्ज ये हो गया हमारे साथ। दूसरी बात, इन्होंने बीच में बिजली का बिना घोषणा किए अनियमित रूप से रेट बढ़ा दी, जिसका किसी को पता नहीं चला, और अब आप बिजली का बिल देखेंगे तब पता चलेगा कि उसमें रेट बढ़ी हुई है। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात, इन्होंने हमको ये कहा था कि जिन लोगों की एप्लीकेशंस लगी हुई हैं और जिनको आपको कनेक्शन देना है, उनको कनेक्शन तो दे नहीं रहे, लेकिन उनको बिना कनेक्शन के बिल ज़रूर दे रहे। ऐसा एक अनियमितता का कारण जिसमें
बिना बिल के, बिना बिजली के कनेक्शन के बिल दिए जा रहे हैं, वो चीज़ इन्होंने शुरू कर दी। और एक बहुत बड़ा आतंक VCR के नाम से, विजिलेंस के नाम से पूरे देश में, पूरे राजस्थान में इन्होंने ऐसा फैला रखा है जिसमें किसी की कोई सुनवाई नहीं है और कोई भी व्यक्ति के कितना भी कोई रेशनल नहीं है, उसका कोई आधार नहीं है, उसका कितना भी वो VCR भर के और गांव में दे देते। और जिसके 5 यूनिट का, 5 किलोवाट का है, उसके भी लाखों का बिल आ रहा है। जिसके 3 हाउस पावर का पावर है, उसके भी बहुत लाखों में बिल आ रहे हैं। तो इस तरह से इसमें मेरा कहना ये है कि इस विजिलेंस के नाम पर एक तो लूट खसोट और आतंक की गतिविधि बंद हो। दूसरा, ये जो भ्रष्टाचार का जरिया बना हुआ है, जिसके नाम से, विजिलेंस के नाम से डरा धमका करके और उपभोक्ता को पैसे लेते हैं, उपभोक्ता से फिर वहाँ पैसे जमा करवाते हैं और उचनती भी ये रफा दफा करने के नाम पर जो पैसा ले रहे हैं, इसको बंद किया जाए। नहीं तो हम अभी राजस्थान भर का एक आंदोलन हमारा बिजली के मामले में शुरू होने वाला है। 31 तारीख को सभी GSS पर, पूरे राजस्थान में सब GSS पर हम प्रदर्शन करेंगे और 2 तारीख को सभी जिला हेडक्वार्टर्स पे वापस से हम ज्ञापन देंगे। या तो ये इन 10 दिन में ठीक कर लें। आज भी हमने इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, राज्यपाल के नाम इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। आपको बता दें कि 12 जिले के अंदर दुर्दशा का शिकार बना है नेशनल हाईवे 27। बड़े बड़े गड्ढे दे रहे हैं हादसों को न्योता। 12 जिले से गुजरते नेशनल हाईवे 27 पर चौड़े और गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसके कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस समस्या को लेकर के स्थानीय लोग प्रशासन को भी कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन प्रशासन बेखबर बना हुआ है और इस समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। 12 जिले से गुजरते नेशनल हाईवे 27 पर कछुआ चाल से चल रहे निर्माण कार्य के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों को बाहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर बने चौड़े और गहरे गड्ढों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन अफसोस प्रशासन बेखबर बना हुआ। वाहन चालकों का कहना है कि भारी रकम टोल टैक्स देने के बावजूद भी ऐसे रास्ते से गुजरने पर मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही पलायता से 12 के बीच नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य के चलते हाईवे को 1 वे किया गया, लेकिन 1 वे साइड के गड्ढों की मरम्मत नहीं करने के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को लंबे और चौड़े गड्ढों से गुजरना पड़ रहा है। इन गड्ढों में बारिश का पानी जमा होने के कारण एकाएक वाहन को पता नहीं चलता। इससे हर पल दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और कई दुर्घटनाएं भी घटित हो चुकी। रोड बहुत खड्डे हो गए हैं, रोड पूरा बाईपास से टूट गए हैं। इतनी परेशानी हो रही है कि मतलब 1 नंबर 2 नंबर गाड़ी चल रही है। इसके बाद में आप टोल देते हो क्या? टोल भी देते हैं साहब, टोल भी दे रहे हैं, सब रोड टैक्स दे रहे हैं, फिर भी इतनी मुसीबत झेलना पड़ रहा है मेरे को। कहाँ से आ रहे हो आप? हमारे अहमदाबाद से। अहमदाबाद आ रहे हो? हाँ, कानपुर जाना है। कानपुर जाना है जी। इधर पूरा रोड पूरा रोड खराब है साहब। क्या नाम है आपका? शिव शंकर। रोड की बहुत दिक्कत हो रही है। आपको बता दें 12 जिले के अंदर प्रावधान नहीं होने के बावजूद भी समिति ने संचालकों को बिना ब्याज पर 5 वर्ष के लिए दे दिए 3-3 लाख रुपए। 12 जिले के अंदर राधा कृष्णन प्राथमिक शिक्षा सहकारी समिति की स्थापना 9 मार्च 2004 को पंचायत राज के शिक्षकों व कर्मचारियों को आर्थिक संबल व शिक्षकों में सहकार की भावना जागृत करने के लिए अनिल गौतम, राजेंद्र गोचर, मूलचंद वैष्णव आदि शिक्षकों ने की थी, जिसमें लगभग शुरू में 600 शिक्षकों को जोड़ा गया, जिसमें से 400 शिक्षक केवल अंता पंचायत समिति के थे। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के पूर्व जिलाध्यक्ष मूलचंद वैष्णव ने बताया कि सहकारी में अध्यक्ष पदेन DEO व मंत्री चुने हुए डायरेक्टर में से ही बनाया जाता है। सहकारी में हमने पद पर रहते हुए डायरेक्टर को किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया, ऐसा प्रावधान बनाया गया। सहकारी के चुनाव लंबे अरसे बाद 28 फरवरी 2020 को हुए। चुनाव में शिक्षक साथियों ने एक पैनल विशेष को जीताकर शिक्षकों की सेवा करने का मौका दिया है कि यह शिक्षक नेता सहकारी का विकास करेंगे, लेकिन इन संचालन मंडल के पदाधिकारियों ने इन 6 महीनों में ही अपनी जेबें भरना शुरू कर दिया। वैष्णव ने बताया कि यह अपने आप को सर्वोत्सर्वा मान बैठे हैं। अपने व्यक्तित्व हितों को साधने के लिए गुपचुप तरीके से सहकारी को खोखला करने का ऐसा निर्णय लिया और उसकी क्रियान्विति की गई है। शैलेंद्र सिंह मेहता, गंगाराम माली, राकेश शर्मा
आदि संचालकों को बिना ब्याज लिए 5 वर्षों के लिए 3-3 लाख रुपए बांट दिए गए हैं, जिससे सहकारी को एक डायरेक्टर से 5 वर्ष में 54 हज़ार के ब्याज का चूना लगाने का काम किया, जबकि सहकारी के सदस्यों को केवल 2,25,000 का ऋण देने का ही प्रावधान है। यह संचालक मंडल 2,25,000 का ऋण 6% व्यय पर 1,50,000 का ऋण और 8% ब्याज पर और ले सकता है। इस प्रकार एक डायरेक्टर 6,75,000 रुपये ले सकता है। ऐसे स्वार्थ लोलुप डायरेक्टर, मंत्री, अध्यक्ष शिक्षकों का क्या भला करेंगे? आगामी समय में और भी अनियमितताएं सामने आएंगी। समिति के संस्थापक अनिल गौतम ने कहा कि अगर ऐसा मामला है तो प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सजा मिले। जो पदाधिकारी ऐसा कर रहे हैं उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। सेडवा के आसपास ग्रामीण इलाकों में दिन भर तेज उमस व गर्मी के चलते शाम को बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ ही काली घटाएं छाई हुई नजर आई और बदले मौसम के मिजाज को लेकर के कस्बे वासियों ने ली गर्मी से राहत। बारां जिले के अंदर दुर्दशा का शिकार से गुजरता नेशनल हाईवे 27 बड़े गड्ढे दे रहे हैं हादसों को न्योता। दौसा जिले के अंदर स्थानीय स्तर पर ही शैक्षिक संस्थान स्थापित करना मुरारी लाल मीणा का लक्ष्य है। बारां जिले के अंदर ही प्रावधान नहीं होने के बावजूद भी समिति ने संचालकों को बिना ब्याज पर 5 वर्षों के लिए दे दिए 3-3 लाख रुपए। सहकारी को 5 वर्ष में ब्याज के 54 हज़ार रुपये का लगाया चूना। वहीं आपको बता दें कि चौटन के अंदर एसडीएम भवानी सिंह चारण ने आदेश जारी कर घोषित किए हैं जीरो मोबिलिटी क्षेत्र। पॉजिटिव मरीजों के घर के आसपास 150 मीटर दायरे में घोषित किया जीरो मोबिलिटी कंटेनमेंट जोन। चौटन कस्बे के मेघवालों के वास में धारा 144 लगाकर लगाया जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू। सुबह सवेरे बस टाइम देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। आपको बता दें कि अनंता के अंदर दिनों दिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी वहाँ पर 14 मरीज सामने आए हैं, जिसको लेकर के 67 मरीजों की संख्या टोटल हो चुकी है। अंता कस्बे में कोरोना संक्रमण के दिनों दिन बढ़ते ग्राफ से एक चिंता की लकीर नजर आ रही है। हालांकि कस्बे में अभी सैंपल जनसंख्या अनुपात में नगण्य है, जिसके बावजूद संक्रमितों की संख्या मुसीबत बनी हुई है। घर छोड़ बाजार में जाना खतरा है, अतः आमजन को पूरी गाइडलाइन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जरूरी कार्य से निकले आम लोगों की जागरूकता से निजात शीघ्र मिलेगी। प्रशासन ने हाइपोक्लोराइड की छिड़काव मरीजों के आसपास मुख्य सड़क पर भी किया। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। आपको बता दें कि बारां जिले में खदान में नहाने गए 3 युवकों में से एक युवक डूब गया। रेस्क्यू टीम द्वारा अभी भी उसकी तलाश जारी है। बारां जिले के अंदर समरानिया के पास कृषि मंडी के निकट एक पत्थरों की खदान में कल दोपहर को समनारिया कस्बे में 3 लड़के नहाने गए, जिसमें एक लड़का डूब गया। लड़के को डूबता देख इसके साथ गए लड़के मौके से फरार हो गए। परिजनों को सूचना मिलने पर 15 वर्षीय किशोर की तलाश की गई। इसके बाद भी सुराग नहीं मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सुबह रेस्क्यू टीम बुलाकर बालक की खदान में तलाश की जा रही है। वहीं मौके पर डीएसपी और थानाधिकारी दोनों मौजूद हैं। खबर बस इतना ही।